हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया हो आप लोग। और आज है भाई क्लास नंबर 64 यानी कि दोस्तों 64। और भाई अभी तक 16 चैप्टर ख़त्म करके हम 17वें चैप्टर पे अपने HCF LCM पे आ चुके हैं भाई। तो लास्ट क्लास में भाई HCF LCM का पहला पार्ट देखा था दोस्तों। आज शुरू करेंगे भाई पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 को भी पार्ट नंबर 1 से अटैच करते हुए चलेंगे भाई। 3 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं, तीसरे टाइप को ही कंटिन्यू इसमें करेंगे और भाई आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों लिखो भाई, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई इन 4 क्वेश्चनों का दोस्तों HCF और LCM बताना है भाई। लास्ट क्लास में मैंने यहां तक आपको करा दिया था कि इन नंबरों का HCF LCM आप कैसे निकालोगे। अब यहां है बात पॉइंट वाले क्वेश्चंस की। तो एक एक करके भाई ये क्वेश्चंस देखते हैं और अपना कंसेप्ट और बेहतरीन करते हैं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था भाई, जब फ्रैक्शन नंबर का HCF LCM आपको निकालना है तो अगर ऊपर नीचे भाई कुछ कट सकता हो तो काट दो। जैसे इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा भाई, यहां भी नहीं कटेगा। यहां आप 7 से काट सकते हो, 7 पंजे 35 और 7 सत्ते भाई 49। बात समझ आती है दोस्तों। यहां भाई 2 से काटोगे तो 11 और 2 से काटोगे तो भाई ये कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। तो अब मेरा ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, 5/7 10 दोस्तों 21। यहां भी भाई 5/7 और यहां भाई दोस्तों 11/28 आएगा। बात समझ आती है। अगर HCF निकालना था तो भाई ऊपर वाले नंबरों का HCF, तो 5 10 5 11 का HCF कितना आएगा भाई। इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई इसका HCF 1 डिवाइडेड बाय HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का भाई LCM। तो इनका LCM निकालोगे तो भाई सबसे बड़ा नंबर ले लिया ये 28। 28 के अंदर 7 आ चुका है, 21 का भाई 7 आ चुका है, 3 रहता है तो इनटू में 3, 7 ये आ चुका है। तो इसका HCF दोस्तों ओवरऑल कितना आएगा भाई, 1/28 दिए 84। ये आंसर, ये HCF आया दोस्तों। LCM अगर निकालना है तो भाई ऊपर वाले नंबरों का ऊपर वाले नंबरों का LCM निकालना है तो ऊपर LCM नीचे HCF, ऊपर वालों का भाई LCM और नीचे वाले का भाई HCF। बात समझ आती है दोस्तों। तो HCF कितना आएगा भाई, 11 5 10 और 5 का LCM आएगा भाई 11, सबसे बड़ा नंबर लिया। फिर एक 5 इसमें आया नहीं है तो भाई 5 ले लिया। यहाँ 10 का 5 आ चुका है, 2 रहता है तो 2 भी उठा लिया और भाई 5 कवर हो गया। डिवाइडेड बाय HCF कितना आएगा भाई, 7 21 7 28 का HCF आएगा दोस्तों 7। तो इसका ओवरऑल LCM कितना है भाई, 11 पंजे 55 दूनी 110/7। इसका क्या आएगा दोस्तों LCM भाई, यानी कि ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। नोट डाउन करो भाई, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो भाई जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी आप एक बढ़िया तरीके से कर सकते हो, लेकिन भाई जो तरीका हम करते आए हैं ना उसी को रिदम में पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या करो भाई, जब पॉइंट होता है तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देते हैं। तो इन चारों नंबरों को मैं कैसे लिख सकता हूं, इनको लिख सकता हूं भाई 10/100, 1/100, यहां आएगा भाई 25/100। बात समझ आई दोस्तों। और वहां आएगा भाई 50/100 लिख दिए। पॉइंट हटा के इन चारों नंबरों को ऐसे आप लिख सकते हो। लिखने के बाद भाई जो तरीका हम करते आए हैं वो कर दो। अगर ऊपर नीचे कुछ कट सकता है तो काट दो। जैसे कि यहाँ दोस्तों 1, यहाँ आएगा भाई 10, ये कुछ नहीं कटेगा। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और यहाँ आएगा भाई 1/2। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, 1/10
1/100, 1/4। एक बारी समझो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर मुझे इनका HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का HCF कितना आएगा भाई 1, नीचे वाले नंबरों का LCM कितना आएगा दोस्तों। सबसे बड़ा नंबर उठाया मैंने 100 के अंदर 10 भी आ गया, 100 के अंदर 4 भी आ गया, 100 के अंदर 2 भी आ गया। तो इसका HCF कितना आएगा भाई 1/100 यानी कि 0.01 इसका क्या आएगा दोस्तों HCF। भाई ये आंसर, बात समझ आती है भाई। अगर इसका LCM निकालना है आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, ऐसे कर लेना क्वेश्चन। अदरवाइज पॉइंटों में ऊपर जितने ऊपर 0 से नीचे 0 से मल्टीप्लाई करके कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। अगर इनका LCM निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का LCM कितना आएगा दोस्तों 1, नीचे वालों के नंबरों का HCF कितना आएगा भाई 2, 4, 100 और 10। इसका HCF कितना आएगा भाई दोस्तों 2, यानी कि इसका मेरा LCM आया दोस्तों 0.5। इसका क्या है मेरा भाई LCM, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आती है भाई। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी भाई ऐसे ही करना, 6/10, यहाँ 3/100, यहाँ भाई 2/100, यहाँ भाई 40/100। अगर ऊपर नीचे कुछ कट सकता है तो काट दो, जैसे कि यहाँ 3 और यहाँ भाई 5। यहाँ कुछ नहीं कट सकता, यहाँ दोस्तों 1/50 और यहाँ आएगा भाई 2/5। अगर मुझे इसका HCF निकलना है, लिखना है भाई, तो इसका HCF कैसे निकालोगे अगर इसकी बात करूँ भाई, HCF निकलेगा इसका 3, 3, 1 और 2 का HCF दोस्तों 1, 5, 100, 50 और 5 का भाई सबसे बड़ा नंबर 100 उठाया इसका LCM। 100 में 5 भी आ गया, 100 में 50 भी आ गया भाई, 100 में 5 भी आ गया, तो इसका HCF तो आया भाई 1/100। अगर इसका LCM निकालना है दोस्तों तो 3, 3, 1, 2 का LCM आया भाई 6 बटे में HCF 5, 100, 50 और 5 का HCF भाई आया 5। तो इसका आंसर आएगा भाई 1.2 इसका LCM, ये आंसर HCF 0.01। ऐसे ये हुए भाई आपके डेसिमल नंबर में, दशमलव नंबर में HCF और LCM कैसे निकालोगे दोस्तों, ऐसे निकालोगे। तो ये भी हो गया भाई। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना भाई और अपना आंसर वेरीफाई करवाना। अब हम बढ़ते हैं भाई अपने टाइप नंबर 4 पे। देखो दोस्तों बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चंस। देखो भाई टाइप नंबर 4 शुरू करते हैं दोस्तों। और भाई इस टाइप के बाद काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लियर होना चालू हो जाएंगे भाई। ध्यान से देखो, अगर मान लो भाई 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है A और एक दूसरा नंबर है भाई B। 2 नंबर दे रखे हैं आपको, पहला नंबर A, दूसरा नंबर B। तो भाई इस टाइप के हिसाब से दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है भाई। तो A इंटू B इज इक्वल टू भाई HCF इंटू उनका LCM। बात समझ आती है दोस्तों। इसके बेसिस पे भाई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं भाई, 2 नंबर दे रखे होंगे, HCF दे रखा होगा, LCM पूछ लेगा, या HCF और LCM दे रखे होंगे, एक नंबर दे रखा होगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा, या इन्हीं 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ दे रखी होगी और चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, या फिर कोई 2 चीज़ दे रखी होगी और एक कंडीशन आपके उसको एक कंडीशन उसके साथ दे रखी होगी, जिससे भाई कोई ना कोई चीज़ निकल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछी होगी वो। बात समझ आती है भाइयों। इसी के बेस पे अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पेयर्स निकालना सीखेंगे भाई। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं इसके, एक बार में समझ आएंगे, बस कंसंट्रेशन लगा के भाई देखना, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों। देखो भाई बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरू किया है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई LCM 2 नंबरों का दे रखा है भाई 1920 और उनका HCF दे रखा है दोस्तों 16।
अगर भाई एक नंबर 128 है तो दूसरा नंबर बताना है। अगर ये रिलेशन ध्यान है तो भाई फटाफट क्वेश्चन निकाल पाओगे। पहला नंबर 128, दूसरा नंबर निकालना है दोस्तों। एचसीएफ दे रखा है भाई 16 और एलसीएम दे रखा है दोस्तों 1920। बात समझ आती है भाइयों? तो इसको काट दो, ये 16 एक कम 16 और ये या फिर 8 से काट लो दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 6 48, 2 से ये काटोगे भाई यहाँ 8, 8 से ये काटोगे दोस्तों कितना आएगा? ये आएगा भाई 8 दूनी 16, 3 इसको 8 चौके 32 और एक 0, तो दूसरा नंबर कितना आएगा भाई? 240। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी भाई पेपर के प्री लेवल पेपर में मिल जाते हैं, तो ध्यान से समझते जाओ। मेरा ऑप्शन आंसर ये आया भाई, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो बिल्कुल सेम है भाई। ये समझ आया तो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, अगर नहीं समझ आया तो मेरे साथ समझो। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है भाई 12 और 336, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अगर एक नंबर 84 है तो भाई दूसरा नंबर बताना है। काट दो इसको फटाफट, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 7 पे गया, 7 से काटो भाई, 7 4 आएगा 28 और 8, तो दूसरा नंबर कितना आएगा भाई? 48, यानी कि 48। ये आंसर, ये ऑप्शन नोट डाउन करो भाई। थोड़ी वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देखना दोस्तों। अगर मैं कहता हूं भाई आपको कि एक नंबर 12 है और दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? 16 है। बात समझ आती है भाई? और मैं आपसे पूछता हूं कि इनका एचसीएफ बताओ, तो आप फटाफट कैसे निकालोगे? या तो इनका डिफरेंस ले लो 4, इसका एलसीएम या तो 4 आएगा या 4 का कोई फैक्टर आएगा भाई। 4 से 12 भी कट सकता है, 4 से 16 भी कट सकता है, तो इसका एचसीएफ कितना आया दोस्तों? 4 आया। बात समझ आती है भाइयों? एक तो तरीका आप ऐसे यूज करते हो, या फिर अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो भाई दोनों नंबर किससे कट सकते हैं दोस्तों? 2 से कट सकते हैं ना भाई। 2 से ये 6 और 2 से काटोगे 8, तो 2 से काटा है मैंने पहले। ये नंबर फिर से 2 से कट सकते हैं भाई, यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 4, तो मैंने ये नंबर फिर से 2 से काटा है। तो आप इनको भी मल्टीप्लाई करके इसका एचसीएफ बता सकते हो। बात समझ आई? तो इसका एचसीएफ कितना आया भाई? 4 आया। और ये नंबर आखिरी में बचे कितने हैं भाई? 3 और 4। बात समझ आई दोस्तों? ध्यान से समझना। तो ये जो 3 और 4 हैं, ये आपस में क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर है भाई। ये आपस में क्या है दोस्तों? को प्राइम नंबर है। बात समझ आई? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा भाई, लेकिन समझो। अगर मैं आपको मान लो मैं बोलता हूं कि 2 नंबर का रेशियो दे रखा है भाई आपको, सपोज करो 5 और 6 का। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है भाई 5 और 6 का। अगर मैं कहूं कि इसका एचसीएफ 2 है, अगर मैं कहूं कि इसका एचसीएफ 2 है, तो दोनों नंबर कैसे निकालोगे भाई? पहला नंबर 5 दूनी 10 हो जाएगा और दूसरा नंबर भाई 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है ना? वेरीफाई करते हैं। अगर मैं इसको आपस में कट डाउन करूं तो ये 5 और ये 6 2 से काटा है, तो भाई एचसीएफ कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2 आएगा। बात समझ आती है? नहीं समझ आती? आगे देखो। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि 2 नंबर का जो रेशियो है वो है भाई 11:13। 2 नंबर का रेशियो अनुपात दे रखा 11 और 13, और मैं कहता हूं कि दोस्तों इसका एचसीएफ अगर भाई 6 है, अगर इन दोनों नंबरों का एचसीएफ 6 है, तो मुझे दोनों नंबर बताओ आप कौन कौन से होंगे। तो भाई एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 6 के 66 पहला नंबर होगा और 13 × 6 यानी कि 78 भाई दूसरा नंबर होगा। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है? इसको भाई आप एक बॉक्स डाल के भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? अगर 2 नंबरों का रेशियो सपोज करो ए और बी है, जहां पर ए और बी क्या है भाई? ए और बी आपस में को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम है।
और अगर इनका HCF आप H कहते हो तो पहला नंबर भी A इंटू एच हो जाएगा और दूसरा नंबर भाई B इंटू एच हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन से सीखते हैं, क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या कहता है कि भाई दो नंबरों का जो रेशो है वो कितना है दोस्तों, 3:4। तो भाई दो नंबर का रेशो है 3:4। HCF दे रखा है भाई 4। HCF कितना है दोस्तों, 4। तो आपसे पूछा गया भाई स्मॉलर नंबर कितना होगा, लार्जर नंबर कितना होगा, और दोनों नंबरों का LCM भी पूछा गया है। बात समझ आती है दोस्तों। अगर भाई दो नंबरों का रेशो दे रखा है ना 3 और 4 और उनका HCF दे रखा है तो HCF से मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब कि एक नंबर आएगा 12 और HCF से मल्टीप्लाई यहाँ भाई दूसरा नंबर आएगा दोस्तों 16। तो दोस्तों स्मॉलर नंबर भाई 12, यानी कि स्मॉलर नंबर का आंसर 12, लार्जर नंबर का भाई 16 और उनका LCM पूछा है तो दोनों का LCM निकाल दो। या फिर ये वाला तरीका लगाओ भाई, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल टू देयर HCF इंटू में देयर LCM। बात समझ आई दोस्तों। सॉल्व कर दो भाई, 4 से काटोगे यहाँ 4, 12 चौके 48 यानी कि 48। इसका कितना आएगा भाई LCM, यानी कि ये 48 ऑप्शन में H कर लो भाई, 12, 16 और 48 ये आंसर। समझ आई ये बात दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई दो नंबर का जो रेशो है दोस्तों वो 2 और 3 का है। अगर उनका LCM भाई 54 यानी कि 54 है तो दोनों नंबर का भाई जोड़ यानी कि सम आपको बताना है। बात समझ आती है दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि भाई HCF सपोज H है, मुझे नहीं पता HCF कितना है लेकिन HCF H है, तो पहला नंबर हो जाएगा भाई 2H और दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों H 3H। बात समझ आती है। और इसके हिसाब से भाई दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM कितना दे रखा है भाई 54 यानी कि 54। बात समझ आती है भाई। बात समझ आती है तो दोस्तों कर दो भाई, ये H से ये H कट गया, 3 से यहाँ काटोगे तो भाई 18 आएगा और यहाँ 2 से काटोगे तो दोस्तों 9 आएगा। तो इस H यानी कि HCF कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। बात समझ आती है भाइयों। अगर HCF 9 है तो पहला नंबर हो जाएगा भाई 18, दूसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा भाई। बात समझ आती है। स्मॉलर नंबर पूछते तो 18 आंसर, लार्जर नंबर पूछते तो भाई 27 आंसर, लेकिन उसने पूछा है दोनों का सम, तो भाई दोनों को जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 45 यानी कि 45 ये आंसर, यानी कि ये ऑप्शन। ठीक है भाई। अब यहां देखते हैं, ये कहता है कि 3 नंबर का जो रेशो है वो 2, 3 और भाई 4 का है और HCF कितना दे रखा है दोस्तों 12, यानी कि पहला नंबर क्या होगा भाई 12 दूनी 24, दूसरा नंबर 12 तिये 36, तीसरा नंबर भाई 12 चौके 48 यानी कि 48। बात समझ आई दोस्तों। अब भाई 3 नंबर है, LCM पूछा गया तो निकाल दो। सबसे बड़ा नंबर पकड़ा भाई मैंने 48। ठीक है, 48 के अंदर 24 आ चुका है। बात समझ आती है दोस्तों। 48 के अंदर भाई 36 का कितना पोर्शन आ चुका है, मतलब मैं लिखूँ इसको 12 तिये 36, तो 48 में 12 तो आ चुका है, 3 रहता है, एक 3 फालतू रहता है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 48 तिये दोस्तों कितना आता है भाई 144, इसका LCM आएगा भाई 144 यानी कि दोस्तों ये आंसर, ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, थोड़ी वैरायटी और चेंज करते हैं। देखो भाई फटाफट दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो दोस्तों, सिर्फ फिगर चेंज करी गई है भाई। पॉज करो और आंसर बताओ। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ समझो। ये कहता है कि दो नंबरों का जो अनुपात है वो 3 और 4 का है और उनका LCM भाई 84 है, तो दोनों नंबर का आपको सम यानी कि जोड़ बताना है। अगर मैं बोलूं कि भाई HCF H है तो पहला नंबर हो गया 3H और दूसरा नंबर हो गया भाई 4H। बात समझ आती है दोस्तों। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये वाला रिलेशन यूज करो, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है
वो उनके HCF और उनका LCM 84 इसके बराबर आता है। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है तो सिर्फ कैलकुलेशन है भाई, कर दो। H से H कट गया, 4 से जब काटोगे तो यहाँ 21, 3 से काटोगे तो भाई यहाँ 7, तो HCF यानी कि H की वैल्यू कितनी आई भाई? 7। अगर HCF 7 है, रेशो दे रखा है नंबर का, तो पहला नंबर 7 दिए 21, दूसरा नंबर भाई 28। पहला नंबर पूछा होता तो 21 आंसर, दूसरा नंबर पूछा होता 28 आंसर, स्मॉलर नंबर पूछा होता 21 आंसर, लार्जर नंबर पूछा होता तो 28 आंसर। लेकिन दोनों का जोड़ पूछा है तो 28 और 21 कितना होता है दोस्तों? 49 यानी कि 49 आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। बात समझ आई? अब इधर आओ, 3 नंबरों का रेशो दे रखा है भाई 1 2 3 और HCF दे रखा है 12। तो दोस्तों पहला नंबर भाई 12 1 कम 12, दूसरा नंबर 12 दूनी 24, तीसरा नंबर 12 तिये 36। इसका क्या निकालना है भाई? LCM यानी कि लघुत्तम समावर्त्य निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? सबसे बड़ा नंबर उठा लो 36, 36 के अंदर 12 आ गया, 36 के अंदर 24 का 12 तो आ गया, 2 रह गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 72 आंसर, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आई भाई? ध्यान से देखो, वैरायटी चेंज करते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ये भी टाइप नंबर 4 की ही एक एप्लीकेशन है भाई, जहां पर एलसीएम जो होता है वो x टाइम्स HCF आपको दे रखा होता है। ये मैंने टाइप अलग से इसलिए बनाया भाई कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में दिखाई देते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा कि ये टाइप अलग से था एक। बात समझ आई? अब क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं, दोनों एक जैसे हैं। एक मैं करता हूं, उसे पोज करना भाई, और फिर ये आप खुद से अटेम्प्ट करना। देखो इसमें कहता है कि एलसीएम जो है वो 2 नंबरों का 4 गुना है HCF के। मतलब कि एलसीएम और HCF का रिलेशन दे रखा है कि एलसीएम 4 गुना है, मतलब अगर HCF 1 है तो एलसीएम कितना है भाई? 4 है। बात समझ आती है? आगे देखो, और दोनों का जोड़ दे रखा है 125, यानी कि 4 और 1 5, जोड़ कितना हुआ? 5, लेकिन 5 नहीं दे रखा, जोड़ दे रखा है 125, यानी कि भाई 5 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू दोस्तों 25। अगर 1 की वैल्यू भाई 25 है तो मैं बोलूँ 4 की वैल्यू 100 तो इनका एलसीएम होगा, और 1 की वैल्यू 25 यानी कि 25 इनका क्या होगा भाई? HCF होगा। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आई ना भाई? अब एक नंबर अगर 100 दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा गया है, तो मैं बोलूँ भाई कि पहला नंबर A, दूसरा नंबर मान लो 100, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर, तो मतलब HCF इंटू में भाई LCM। बात समझ आई? 100 से 100 कट गया, तो भाई एक दूसरा नंबर क्या आया दोस्तों? 25। बात समझ आई? यानी कि दोस्तों ये आंसर। अगर डाउट है ना भाई इधर समझो, अगर डाउट है तो इधर समझो। ये कहता है कि एलसीएम 2 नंबरों का 20 गुना है HCF के, मतलब कि एलसीएम और भाई यहाँ HCF। बात समझ आई? HCF अगर 1 है तो एलसीएम दोस्तों 20 है, तो टोटल जोड़ कितना हो गया? 21। 21 जोड़ नहीं दे रखा, 21 सम नहीं है भाई, सम है 2520, तो 21 की वैल्यू है दोस्तों 2520। बात समझ आती है भाई? तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 21, 1 कम 21, 21 दूनी 42 और 1 0, तो 1 की वैल्यू भाई इतनी। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 120, और HCF कितना होगा भाई? 120। यहाँ तक बात समझ आई दोस्तों? तो एक नंबर यानी कि मान लो पहला नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? उनके HCF के और उनके LCM। LCM कितना भाई? 20 इंटू में 120। बात समझ आई दोस्तों? तो 120 से यह भाई 4 पे गया, 4 से यहाँ काटोगे तो 5 आएगा, तो दूसरा नंबर कितना आएगा दोस्तों? 12 पंजे 60, यानी कि भाई 600 आएगा दूसरा नंबर, यानी कि दोस्तों ये आंसर। बात समझ आई भाई?
ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं भाई पेपर में, अगर नहीं समझ आए तो एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना इसको, ठीक है। अब मैं इसी में अगली प्रॉपर्टी पे चलता हूं जहां नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने पड़ते हैं, उसको टाइप डालते हैं भाई 6। देखो दोस्तों, देखो भाई कभी कभी दोस्तों आपसे भाई नंबर ऑफ पेयर्स भी निकालने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये सेपरेट टाइप बनाया है जिससे कि ध्यान रहे कि नंबर ऑफ पेयर्स का भी एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि भाई HCF और LCM दो नंबरों का 12 और दोस्तों 924 दे रखा है, ऐसे दो नंबरों के कितने पेयर, कितने जोड़े भाई संभव है, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो लिख लेते हैं एक बारी, पहले HCF दे रखा है भाई 12 और LCM दे रखा है दोस्तों 924। बात समझ आती है दोस्तों। अब मुझे पता है कि दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है भाई, LCM, HCF और LCM के बराबर होता है। बात समझ आती है दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई पहला नंबर अगर A है तो दूसरा नंबर B मान लो, पहला नंबर भी HCF का मल्टीपल होगा, मान लो 12x, दूसरा नंबर भी भाई HCF का मल्टीपल होगा, मान लो 12y। एक बारी समझो, समझने में टाइम लगेगा भाई, सॉल्व करने में कभी टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, अब ये रिलेशन यूज करते हैं। तो भाई पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर इज इक्वल टू उनका HCF और भाई उनका LCM। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है तो भाई कर दो। देखो 12 से दोस्तों 12 कट गया भाई, 12 से ये काटोगे तो 12 सत्ते 84, 8 रह गया, तो फिर से भाई 12 सत्ते 84। तो मैं बोल सकता हूँ x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है भाई 77, यानी कि 77। आती है बात समझ में? अच्छा, दोनों नंबरों में ये जो x है और ये जो y है ये क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। ये क्या होते हैं दोस्तों, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये दोनों क्या है भाई, को प्राइम नंबर्स। अब पेयर्स बनाते हैं, ध्यान से देखो। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 77, तो मैं यहां लिख सकता हूं x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू 77 लेनी पड़ेगी आपको भाई। बात समझ आती है? x की वैल्यू, अच्छा 77 को भाई मैं तोड़ रहा हूं पेयर में, 77 को लिख सकते हैं 1 इंटू 77, या फिर मैं लिख सकता हूं भाई 7 इंटू में 11। बात समझ आती है दोस्तों? या फिर मैं लिख सकता हूं भाई 11 इंटू 7, या फिर मैं लिख सकता हूं भाई 77 इंटू में 1। बात समझ आई भाई? बात समझ आई तो कर दो, अब तो हो गया। तो देखो 1 और 77 भाई वैलिड पेयर, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x और y क्या है भाई मेरे, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। 7 और 11 भी पॉसिबल पेयर है, क्योंकि 7 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। 11 और 7 में ऑलरेडी ले चुका हूं भाई, ये देखो, और 1 और 77 भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। तो पॉसिबल पेयर्स कितने आएंगे दोस्तों, 2 पेयर ऐसे होंगे जहां पर HCF और LCM की ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है। तो मेरा आंसर भाई 2 पेयर आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो यहां समझते हैं। HCF दे रखा है भाई 15 और 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी कि पहला नंबर इनटू में भाई दूसरा नंबर, इसका प्रोडक्ट दे रखा है 6300 यानी कि 6300। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आई भाई? तो पहले नंबर को मैं लिख सकता हूं कि HCF इंटू में x, ये जैसे कि ये लिखा था, वैसे ही दूसरे नंबर को लिख सकते हैं भाई 15 इंटू में y, और इसका प्रोडक्ट दे रखा है भाई 6300 यानी कि 6300। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और एक 0। बात समझ आई भाइयों? 15 से फिर से काटो, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, तो x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई भाई 28 यानी कि 28। बात समझ आई?
अब इसके पॉसिबल पेयर्स निकालते हैं भाई। 28 को तोड़ते हैं, 28 को तोड़ सकते हैं 1 इंटू में 28, बात समझ आई। 28 को लिख सकता हूँ मैं भाई 2 इंटू में 14, 3 से जाएगा नहीं, 4 से लिख सकता भाई 4 इंटू में 7, बात समझ आई। 5 से कटेगा नहीं, 6 7, 7 से भाई फिर से 4 रिपीट होना चालू हो गया, देखो 4 7 के बाद 7 4, फिर आएगा भाई 14 इंटू 1 और फिर आएगा भाई 28 इंटू में 1, बात समझ आई। अब इसमें पॉसिबल पेयर्स निकालते हैं। देखो 1 और 28 एक पॉसिबल पेयर है, बात समझ आई। 2 और 14 पॉसिबल पेयर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 2 और 14 में एक 2 आ गया, 2 आने की वजह से मेरा HCF चेंज हो जाएगा, इसलिए भाई ये वैलिड पेयर नहीं है, बात समझ आती है दोस्तों। 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो भाई वैलिड पेयर, ठीक है, यानी कि संभव जोड़ा। 7 और 4 में नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है ये पेयर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो पॉसिबल पेयर कितने आएंगे भाई 1 और 1 2, तो इसके 2 पॉसिबल पेयर, यानी कि दोस्तों ये आंसर, ये ऑप्शन, बात समझ आई। और 2 क्वेश्चन देता हूँ भाई, ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, देखो ध्यान से। देखो भाई और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, और भाई आगे बढ़ते हैं, ट्राई करेंगे भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अलग अलग बुक्स के अलग अलग क्वेश्चंस फिर आप कर पाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि HCF दे रखा है भाई 13, LCM दे रखा है 455। हमें पता है कि अगर HCF 13 है तो पहला नंबर होगा भाई 13x, दूसरा नंबर होगा भाई 13y, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है भाई, वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बात समझ आई। तो 1 13 से तो ये 13 कट गया, 1 13 से ये काटोगे तो भाई 13 13 पंजे 65, तो मैं बोलूँ x इंटू वाई की वैल्यू है भाई 35, और x और y आपस में क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। अब इसके नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढ लेते हैं भाई और आंसर बता देते हैं। तो 35 को तोड़ सकता हूं मैं भाई 1 और 35 में, या फिर इसको तोड़ सकते हैं भाई 5 और 7 में, या फिर 7 और 5 में, या फिर भाई 35 और 1 में, बात समझ आती है दोस्तों। तो इसके वैलिड पेयर कितने हो गए भाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये रिपीटिशन, तो वैलिड पेयर आंसर आया 2, यानी कि दोस्तों ये आंसर, ये ऑप्शन। अब इधर आओ भाई, HCF दे रखा है 12 और प्रोडक्ट दे रखा है 2160, बात समझ आई। तो पॉसिबल पेयर पूछे हैं भाई। अब तो डायरेक्ट करना सीखो यार, इसको एक ही लाइन में हो जाता है ये क्वेश्चन। तो भाई पहला नंबर होगा 12x, दूसरा नंबर होगा 12y, इनका जो प्रोडक्ट होगा इनके HCF और इनके LCM, सॉरी इसने दे रखा है भाई 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि पहला नंबर दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट दे रखा है भाई 2160, बात समझ आती है दोस्तों। सॉल्व करते हैं भाई, 12 एकम 12, यहाँ 12 एकम 12, और भाई 12 अट्ठे 96 और एक 0, यहाँ 12 से काटोगे तो 12 और यहाँ काटोगे तो ये 15 आएगा। तो मैं बोलूँ भाई x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15। पॉसिबल पेयर्स ढूंढ लेते हैं भाई। तो पहला होगा 1 और 15, दूसरा होगा भाई 3 और 5, तीसरा 5 और 3, चौथा भाई 15 और 1। तो वैलिड पेयर ये दोनों तो होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो एक वैलिड पेयर, 2 वैलिड पेयर, तो आंसर आएगा भाई 2 पेयर्स, यानी कि ये ऑप्शन, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। थोड़ी सी वैरायटी इसी में मैं चेंज करता हूं, ध्यान से देखो भाई। देखो भाई ध्यान से, ये भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों जहां पर आपको भाई 2 नंबरों का सम दे रखा होता है, बात समझ आई। अगर HCF 12 है तो मैं बोलूँ भाई पहला नंबर होगा 12x और दूसरा नंबर होगा भाई 12y, और दोनों का आपको सम दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 84, यानी कि 84, बात समझ आती है दोस्तों। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 7, 12 से काट देना दोनों साइड, बात समझ आई। अब इसके पॉसिबल पेयर्स ढूंढते हैं, ध्यान से देखो। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भाई 6 होगी, तभी तो जोड़ जाके 7 बनेगा।
अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये 5 हो जाएगा भाई। अगर यहाँ 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ मेरे को 7 बनाना है, यानी कि सम 7 बनाना है। ठीक है, ये 5 होगा तो ये भाई 2 हो जाएगा, ये 6 होगा तो ये दोस्तों 1 हो जाएगा। 7 में ले नहीं सकता क्योंकि एक नंबर 0 मेरा हो नहीं सकता। बात समझ आती है दोस्तों? अब इसमें पॉसिबल पेयर क्या क्या होंगे भाई? 1 और 6 पॉसिबल पेयर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 2 और 5 भी पॉसिबल पेयर होगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 7 भी एक पॉसिबल पेयर होगा। अब इसके आगे देखो 3 4 फिर ये रिपीट होना चालू हो गया। 4 3 आ गया, 5 2 आ गया, 6 1 हो गया, तो ये वैलिड पेयर नहीं। तो टोटल कितने वैलिड पेयर है भाई? 3 पेयर ऐसे होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि दोस्तों मेरा 3 पेयर यानी कि 3 आंसर। बात समझ आई दोस्तों? समझ आई तो भाई यहां ट्राई करो। 2 नंबर का जोड़ दे रखा है 336, उनका HCF है भाई 21, तो एक नंबर हो गया 21x, दूसरा हो गया भाई 21y, इनका जोड़ दे रखा है 336। तो भाई ये जोड़ दो, 21 कॉमन लेके काट दो तो x प्लस वाई कितना आएगा दोस्तों? जब ये 21 से काटोगे 21 एक कम 21, 21 छिक्के 126। बात समझ आती है भाई? अब इसके पॉसिबल पेयर्स ढूंढते, ध्यान से देखो। अगर ये 1 होगा तो ये भाई 15 होगा। बात समझ आती है दोस्तों? है ना? अगर यहाँ 2 होगा तो ये कितना होगा दोस्तों? 14 होगा। यहाँ 3 होगा तो ये भाई 13 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ 6 होगा तो यहाँ भाई 10 हो जाएगा। यहाँ 7 होगा, ध्यान से देखना, यहाँ 7 होगा तो ये भाई 9 हो जाएगा। यहाँ 8 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ 9 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। देखो रिपीटिशन चालू हो गए। अगर यहाँ 10 होगा तो ये 6 होगा। एक बारी करके देखते हैं, समझ आ जाएंगी चीज़ें। ये 11 होगा तो ये 5 होगा भाई। यहाँ 12 होगा तो ये 4 होगा। यहाँ 13 होगा तो दोस्तों यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 14 होगा तो यहाँ 2, यहाँ 15 होगा तो भाई यहाँ 1 हो जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब इसमें से कौन कौन से पेयर पॉसिबल है? देखो ये पेयर पॉसिबल है। बात समझ आती है? ये पेयर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि x और y क्या है? को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या। तो ये पॉसिबल पेयर होगा। ये पॉसिबल पेयर नहीं होगा भाई। ये पॉसिबल पेयर होगा 5 और 11 का, 6 और 10 का नहीं होगा, 7 और 9 का पॉसिबल पेयर हो जाएगा। 8 8 नहीं होगा क्योंकि दोनों में 8 कॉमन है। और उसके बाद दोस्तों रिपीटिशन चालू हो गया भाई, 7 और 9 यानी कि 9 और 7, ये नहीं होगा। ये रिपीटिशन रिपीट, ये भी रिपीट। तो मेरा आंसर कितना है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो टोटल 4 पेयर ऐसे होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? मेरे ख्याल से नंबर ऑफ पेयर्स आप निकालना सीख गए होगे। नहीं समझ आया तो एक बारी रिवाइंड करके ज़रूर देखना भाई। स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, कम लगे तो ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब थोड़ा से रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, लीस्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं भाई। टाइप नंबर 7 लिखो, देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, टाइप नंबर भाई 7 पे चलते हैं, जिसका नाम मैंने दिया दोस्तों रिमाइंडर्स इन HCF और LCM। अगर मैं इस टाइप की बात करूँ ना भाई, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि हर एक पेपर में देखा गया है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप पे मिलते ही मिलते हैं। बात समझ आती है दोस्तों? अब इस टाइप को भी भाई 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक तो रिमाइंडर्स HCF में कैसे निकलते हैं, और एक रिमाइंडर्स के क्वेश्चन LCM में कैसे आते हैं। बात समझ आती है दोस्तों? दोनों में रिमाइंडर्स के 3 टाइप होते भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। बात समझ आती है दोस्तों? इसमें भी HCF के केस में भी भाई
तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं रिमाइंडर के बेस पे। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जब रिमाइंडर क्या होता है भाई, जब रिमाइंडर क्या होता है आपका 0 होता है। बात समझ आती है? जब रिमाइंडर 0 होगा, पहले टाइप का प्रश्न। जब रिमाइंडर क्या होगा भाई, सेम आएगा हर एक में। दूसरे टाइप का प्रश्न ऐसे बनता है। अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा भाई, इसको एक बारी सिर्फ ब्रीफ में देख लो कि इस टाइप में हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला कि रिमाइंडर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एचसीएफ एलसीएम में, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला एलसीएम का पोर्शन रहता है रिमाइंडर्स में, दूसरा भाई एचसीएफ का पोर्शन रहता है, और दोनों में तीन तीन अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ आती है दोस्तों? एलसीएम में पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा जब रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाई एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब कि पूर्ण विभाजित हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। बात समझ आती है दोस्तों? दूसरा केस होगा जब रिमाइंडर क्या होगा, बराबर आएगा। कैसे आएगा वो अभी देखते हैं। और तीसरा केस होगा जब रिमाइंडर और डिवाइजर का जो डिफरेंस होता है वो सेम आएगा, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहो जब रिमाइंडर क्या होगा भाई, अलग अलग आएगा। अब अलग अलग में भी दो वैरायटी बनती है, ध्यान से समझते जाना, कुछ नहीं छूटेगा भाई। हर टाइप हर क्वेश्चन कवर करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों? तो ये तो हुआ भाई एलसीएम की बात, ये तो हुआ एलसीएम की बात। और यही तीन प्रकार आपके एचसीएफ में भी बनते हैं। बात समझ आती है दोस्तों? यहां भी रिमाइंडर जब 0 होगा, यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल का केस। दूसरा जब रिमाइंडर भाई बराबर आएगा, दूसरा केस जब रिमाइंडर बराबर आएगा। और जो तीसरा केस है जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा भाई, डिफरेंट आएगा। बात समझ आती है? जब रिमाइंडर डिफरेंट आएगा, ये तीसरा केस है। अब दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि आप पहचानोगे कैसे कि एलसीएम का क्वेश्चन है या फिर एचसीएफ का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, एक कंसेप्ट और देखते हैं भाई। मान लो ये नंबर है n, मान लो ये नंबर है भाई n, ठीक है। इसको पहले x से डिवाइड किया गया, ध्यान से समझो। अब इसी नंबर को फिर y से डिवाइड किया गया, और इसी नंबर को भाई फिर z से डिवाइड किया गया। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है भाई? अब ध्यान से समझो। जब ये नंबर पूछा जाता है, जब ये नंबर पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन होता है भाई एलसीएम का। बेसिक फर्क है, ध्यान से समझो। कभी क्वेश्चन ना तो गलत होगा, ना कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जब ये नंबर पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन रहता है भाई एलसीएम का। बात समझ आती है दोस्तों? और ज़्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चंस में लीस्ट नंबर पूछा जाता है कि लीस्ट नंबर कौन सा होगा। जब ये नंबर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन रहेगा एलसीएम का। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो आगे देखो भाई, जब ये नंबर पूछे जाएंगे, जब इन नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन किस में जाता है भाई, एचसीएफ में। इन नंबरों से रिलेटेड क्वेश्चन किस में जाता है दोस्तों, एचसीएफ में। बात समझ आई? आज तक स्टूडेंट्स को भाई एक कंफ्यूजन रहता था कि कब तो मैं एलसीएम निकालूं, कब मैं एचसीएफ निकालूं, और वो इसी में कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। तो ध्यान देना, जब इस संख्या को पूछा जाए कि मतलब वो लीस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको x, y, z से काटने पर रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर r आए, या रिमाइंडर डिफरेंस, वो कैसे वो क्वेश्चन में समझेंगे। जब ये नंबर निकालना होगा तो भाई एलसीएम लेंगे, जब इन नंबरों की बात करेंगे तो भाई एचसीएफ लेंगे। बात समझ आई? अगर यहाँ लीस्ट निकालेंगे तो भाई इस केस में हाईएस्ट निकालेंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अगर ये कंसेप्ट समझ आए ना भाई, क्वेश्चन समझ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझो,
अब मैं एक एक करके दोनों टाइप के क्वेश्चंस उठाता हूं। ये एलसीएम के हैं और भाई यहां एचसीएफ लिख लेना। बात समझ आती है दोस्तों? तो एक एक करके भाई इनको शुरू करते हैं और फटाफट इस इंपॉर्टेंट टाइप को भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं। तो देखो दोस्तों, एलसीएम से शुरू करते हैं भाई। देखो ठीक है भाई, अब टाइप नंबर 7 में मैं एलसीएम के रिमाइंडर्स कराऊंगा आपको तीनों टाइप के, या इसके अलावा जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो भी इसमें करेंगे। और टाइप नंबर 8 बनाएंगे जिसमें भाई रिमाइंडर्स एचसीएफ में कैसे निकाले जाते हैं वो हम देखेंगे। बात समझ आती है दोस्तों? देखो भाई, एक एक करके मैं तीनों पार्ट उठाता हूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक नंबर है भाई n, बहुत स्लो कराऊंगा भाई। स्लो कराने का पर्पस यही है कि ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। अगर आपको ज़्यादा ही स्लो लगे तो भाई फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन कंसेप्ट जरूर क्लियर करना। बात समझ आई? मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा भाई, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको। एक बारी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद तो चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए आप कर पाओगे। बात समझ आती है दोस्तों? चलो, एक नंबर है भाई n, जिसको मैंने पहले x से काटा, फिर इस नंबर को मैंने y से काटा, और फिर इस नंबर को मैंने भाई z से काटा। प्रत्येक केस में, हर एक केस में मेरा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया दोस्तों? 0 आया। हर एक केस में रिमाइंडर कितना आया भाई? 0 आया। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x ने n को पूरा काट दिया, एग्जैक्टली डिविजिबल। y ने भी पूरा काट दिया और भाई z ने भी n को पूरा काट दिया। यानी कि दोस्तों तीनों क्या हैं भाई? एग्जैक्टली डिविजिबल है। बात समझ आई? तो इस केस में n की भाई लीस्ट वैल्यू पूछी जाती है कि n की कम से कम वैल्यू क्या होगी। कभी लीस्ट दिखेगा, कभी क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट दिखेगा भाई, ऐसे दिखते रहते हैं। बात समझ आई? तो इस केस में क्या करोगे आप? एलसीएम निकालोगे। किस किस का निकालोगे दोस्तों? x का, y का और z का। x, y और z, ये मेरा क्या हो जाएगा? इस केस में भाई आंसर हो जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों? ये कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन उठाते, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भाई फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 25, 50 और 20। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है भाई, तो मतलब क्या पूछा गया है दोस्तों? ये पूछा गया है। अगर ये पूछा गया है तो मतलब ऊपर वाली संख्या पूछी गई है तो भाई एलसीएम का क्वेश्चन है वो। नीचे वाली संख्याएं पूछी जाएंगी तो भाई एचसीएफ का क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल ये किसका क्वेश्चन है दोस्तों? एलसीएम का। ठीक है, तो भाई इसको निकालेंगे कैसे दोस्तों? या फिर देखो, इस यही क्वेश्चन भाई दूसरे तरीके से कैसे आता है? फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 15, 25, 50, 20 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब कि जब किसी वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25, 50, 20 पर काटने पर शेषफल कितना बचे भाई? 0, यानी कि 0। बात समझ आती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करेंगे कैसे? सबसे पहले ये पता लगा कि ये भाई एलसीएम का क्वेश्चन है। तो एलसीएम का क्वेश्चन है तो दोस्तों एलसीएम निकाल दो भाई। एलसीएम किस किस का निकालोगे भाई? 15, 25, 50 और दोस्तों 20। अभी हम पीछे के टाइप में सीख के आए भाई एलसीएम कैसे निकालोगे। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 50 उठाया मैंने। 50 के अंदर 15 का 5 आया हुआ है, 3 नहीं आया हुआ, तो भाई 3 लिख दो, ये कवर हो गया। 50 के अंदर 25 आ चुका है, 50 के अंदर तो 50 है ही, और 20 भाई चेक कर लो, 20 का केवल 5 आया हुआ है। जैसे 20 से काटोगे ना आप, 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा भाई, तो 2 से और मल्टीप्लाई करो। 50 दिए भाई 150 इंटू 2 यानी कि 300 वह छोटा नंबर है जिसको 15, 25, 50, 20 पे काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 0 आएगा। बात समझ आती है दोस्तों? यहां पे आप के भी जोड़ लेना।
अगर वो पूछे कि दूसरी संख्या क्या होगी ऐसी, ये तो सबसे छोटी संख्या है भाई। अगर दूसरी संख्या पूछे, जैसे यहाँ पे k लिखना, अगर मैं k की जगह 1 रखूंगा तो पहला नंबर ऐसा मिलेगा सबसे छोटा। k की जगह 2 रखूंगा तो भाई दूसरी संख्या 600 ऐसी मिलेगी जो इन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे आप जोन सी संख्या पूछी जाए वो निकाल सकते हो। बात समझ आई? तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये टाइप का कंसेप्ट हो गया। एक बारी तीनों कंसेप्ट करते हैं, तीनों के बेस पे एक एक क्वेश्चन करते हैं भाई, फिर मैं इस पूरे टाइप के भाई क्वेश्चंस आपको 5-7 कराता हूं जिससे कि और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो भाई ये पहला केस हुआ। दूसरे केस पे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां रिमाइंडर क्या आएगा भाई, सेम आएगा। देखो भाई दूसरा टाइप क्या कहता है दोस्तों, जहां रिमाइंडर क्या आएगा भाई, सेम आएगा। सेम क्या मतलब हुआ, ध्यान से एक बारी कंसेप्ट समझो कि किसी नंबर n को जब मैंने x से काटा, उसी नंबर n को जब मैंने y से काटा, और उसी नंबर n को जब मैंने z से काटा, तो भाई तीनों केस में मुझे रिमाइंडर कितना मिला भाइयों, r मिला। बात समझ आती है दोस्तों, r रिमाइंडर मिला। तो इस केस में वह छोटी से छोटी संख्या n आपको बतानी है। बात समझ आई? क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय x y z लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस। वह न्यूनतम संख्या n ज्ञात करो जिसको x y z से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे मेरे दोस्तों, r बचे। बात समझ आती है भाई? ऐसे क्वेश्चन बनता है। इसके लिए भी आप ध्यान रखना, जब ऊपर वाली संख्या n नंबर पूछा गया है तो एलसीएम निकालना मेरे दोस्तों, किसका निकालोगे भाई, x का, y का और z का, इनटू में k क्यों, पहला नंबर पूछा जाए तो k की जगह 1 रखना, दूसरा नंबर पूछा जाए तो k की जगह 2 रखना, जैसे जो पूछा जाए उसके हिसाब से क्वेश्चन करना। ये तो आया, प्लस में वो r रिमाइंडर जो शेषफल बचा है आपका वो। बात समझ आती है दोस्तों? तो ये चीज ध्यान रखना भाई। इस पे एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं एक। देखो भाई इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्या कहता है कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 20 और 75 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। मतलब कि किसी n नंबर को 15 से, फिर उस n नंबर को 25 से, फिर उस n नंबर को 20 से, और फिर उस n नंबर को अगर 75 से काटा जाए तो हर एक बार यहाँ भी 4 रिमाइंडर बचा, यहाँ भी 4 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ भी 4 रिमाइंडर और यहाँ भी 4 रिमाइंडर बचेगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आपको। कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर भाई, ये वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ऊपर वाली संख्या निकालनी है। तो क्या किसका क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम का। बात समझ आती है भाई? तो एलसीएम निकालो मेरे दोस्तों, किस किस का भाई, 15 का, 25 का, 20 का और 75 का एलसीएम निकालो। कितना आएगा दोस्तों, अगर मैं इस फॉर्म में रखूं तो इनटू में k प्लस में रिमाइंडर कितना है भाई, 4, यहां 4 लिख दो। बात समझ आती है भाइयों? तो इसका एलसीएम निकालो। सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई, 75 ले लिया। 75 में 15 आया है, आया है। 75 में 25 आया है, आया है। 75 में क्या 20 आया है, 20 नहीं आया दोस्तों, लेकिन 20 का भाई 5 आ चुका है। तो इनटू में एक 4 और रख लो। कितना आएगा भाई, 75 चौके 300। तो ये बना आपका 300 के प्लस में 4। बात समझ आई भाई? न्यूनतम संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो n की जगह k की जगह आप 1 रख देना। 300 एकम 300 और 4 बाई 304 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको आप 15, 25, 20, 75 से जब काटोगे तो हर बार 4 रिमाइंडर बचेगा। बात समझ आई दोस्तों? तो ये अपना हुआ भाई दूसरा केस भी खत्म। बात समझ आई?
एक तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, इसमें अगर मैं चेंजेस करना चाहूं तो क्या बनेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, या फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, या फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इस टाइप से वैरायटी में कर सकता हूं कि भाई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या बताओ। वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। एक बारी कंसेप्ट ध्यान से भाई पकड़ लो, बात समझ आती है दोस्तों। इसमें और वैरायटी भी होती है भाई कि इन नंबरों से जब काटा गया तो 4 रिमाइंडर, लेकिन वो जो नंबर आया है वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए या 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो भाई थोड़ा सब्र बना के चलना, हर चीज कवर करेंगे, हर चीज कवर करेंगे भाई। और दोस्तों जिसको भाई आता है ना तो वो जाके डायरेक्ट बुक सॉल्व करेगा ना, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिसको आता है समझना चाहे तो वो भी समझ सकता है भाई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में ये वाला टाइप उठाएंगे पहले, और फिर 5, 7, 10 क्वेश्चन करेंगे भाई तीनों टाइप पे, जिससे कि एक चीज पक्की हो जाए कि कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई आज की क्लास में भाई यही समाप्त करता हूं। अगर भाई कुछ समझ आए ना तो लाइक कर जाया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि क्लासें थोड़ा और जल्दी आने लग जाएंगी, ठीक है। कमेंट्स करके बताओ कि भाई मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस और डालने हैं, ठीक है। और भाई शेयर करो भी और सब्सक्राइब भाई करवाओ भी दूसरों से, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई और बेहतरीन बढ़िया कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। चलो दोस्तों।